नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो, ऑप्शन बायर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसलिए बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, आप लोगों ने कहा था स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आप लोग को दिक्कत आती है, उस पर एक वीडियो बनाऊं। देखो, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इतना आसान भी नहीं है। आसान कहने का मतलब ये है कि इसकी एक पूरी सीरीज, स्ट्राइक प्राइस को अगर आप अच्छा से समझना चाहते हो तो आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। यानी ये एक सीरीज में शुरू कर रहा हूं, इस सीरीज में ये पहला वीडियो है, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे वीडियो आएंगे जिसमें ऑप्शन ग्रीक से लेकर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन से रिलेटेड सारी वीडियो आते जाएंगे। बट आपने ये वाला वीडियो अगर देख लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू का वीडियो देख लिया, तो आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन काफी हद तक क्लियर हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलो इसको शुरू करते हैं। देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू का एक्चुअल मतलब होता है एक्चुअल प्राइस, यानी कि आंतरिक मूल्य। क्या होता है? आंतरिक मूल्य। मान लेते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कीमत मान लेते हैं 10,000। मान लेते हैं एक मोबाइल है जिसकी 10,000 रुपए कीमत है, तो कंपनी ने 10,000 में वो मोबाइल बना लिया। अब वो अपना मुनाफा जोड़ेगी। मान लेते हैं इसमें उसने 2,000 मुनाफा जोड़ लिया, तो वो कितना हो गया? 12,000। फिर उसने कहा कि नहीं, 2,000 रुपए मुझे डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, तो वो कितना हो गया? 14,000। अब वो कह रही है कि 3,000 रुपया मैं क्या करने वाली हूं? रिटेलर को भी देने वाली हूं, तो वो अब कितने का हो गया? 17,000। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब ये जो मोबाइल हो गया ये अब 17,000 का हो गया। तो इसका आंतरिक मूल्य क्या था? सिर्फ 10,000। लेकिन अब ये 2,000 डिस्ट्रीब्यूटर के, 2,000 रिटेलर के, 2,000 डीलर के, 3,000 रिटेलर के, तो अब ये 17,000 का आम कस्टमर को मिलेगा। अब कस्टमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से तो ले नहीं सकता, तो कहने का मतलब ये कि बीच में जो लोग हैं उनको भी तो पैसा मिलेगा। तो यहां भैया जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए यहां पे ये हम लोग कैलकुलेशन समझेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन सेलर्स कितना पैसा कमा रहे हैं, आपका कितना पैसा जा रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। देखो, इसको हम लोग ऑप्शन चेन में जाकर क्लियर समझेंगे, तो आप लोग को प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे हुए पूरा का पूरा देखना, तो क्लियर होने वाला है आप लोग को। और इससे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आप लोग को काफी मदद मिलेगा। इसके लिए क्या करना है? आपको एक फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला बहुत आसान है। अगर आपको माइनस करने आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले क्या ना, स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस तो आप लोग को थोड़ा बहुत पता ही होगा, फिर भी हम लोग ऑप्शन चेन में आप लोग को थोड़ा बहुत बता दूंगा जिससे आप लोग को पता लगेगा। अदरवाइज इसका और भी पार्ट में वीडियो आता जाएगा जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो, एक होता है इन द मनी, स्ट्राइक प्राइस में एक होता है इन द मनी। तो इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, ठीक है, चाहे वो पुट साइड का हो या फिर कॉल साइड का हो। अगर वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का है तो वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अगर वो एट द मनी पे, चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड, तो वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी जीरो भी हो सकती है और हो भी सकती है। अगर वो आउटसाइड, आउट द मनी है, यानी कि वो पुट या कॉल का आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो अब ऑप्शन चेन पे जब आप चलोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो उससे पहले मैं आप लोग को क्या करता हूं, एक फॉर्मूला बता देता हूं। तो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो मैंने बनाया हुआ है ये नोट्स, ये आप लोग को पीडीएफ का कॉपी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। तो देखिए, ये फॉर्मूला बहुत आसान है। अगर आप कॉल साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉल साइड को कैलकुलेट करिए, यानी आपने कॉल बाई करना है, तो आपको क्या करना है? आईबी कैसे निकालना है? यहां पे जो आईबी का मतलब है वो क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? करंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर देना है, ठीक है। ऑप्शन चेन में क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद अगर आप पुट साइड में निकाल रहे हो आईबी को, तो आपको स्ट्राइक प्राइस को क्या करना है? करंट मार्केट प्राइस से माइनस कर देना है, तो आपको आईबी निकल के आ जाएगा, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, आप देखोगे इस फॉर्मूले को बस उलट दिया है। कॉल साइड में करंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करना है, और यहां स्ट्राइक प्राइस से करंट मार्केट प्राइस को माइनस करना है, बस इतनी सी चीज है। तो चलो हम लोग चलते एक बार ऑप्शन चेन पे। तो हम लोग आ गए अब ऑप्शन चेन पे। देखो, ऑप्शन चेन को अगर आपने खोलना है तो आपने सिंपली क्या करना है? गूगल पे लिख देना है सेंसिबल या फिर एनएससी ऑप्शन चेन लिखेंगे, तो आपके सामने ये ऑप्शन चेन आ जाएगा। देखो, मैंने यहाँ पे सेंसिबल का खोला हुआ है ऑप्शन चेन। आप अपने ब्रोकर पे भी ढूंढ लोगे तो वहां पे भी आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा। तो ऑप्शन चेन पे जब आप पहुंच जाते हो, यहाँ पे आपको क्या देखना है? स्ट्राइक प्राइस को देखना है कि स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे कौन सा चल रहा है। तो ये देखो, ये जो सारा का सारा ये है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है, मार्केट देखोगे ये है करंट मार्केट प्राइस 22,604, यानी कि ये जो एरिया है ये 22,650 का एरिया जो हम निफ्टी का देख रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा देख रहे हैं? निफ्टी का। तो यहाँ पे 22,650 पे मार्केट चल रहा है। यहाँ पे तो ये क्या है? एटीएम, इसको क्या कहेंगे? एटीएम कहेंगे, क्योंकि हम कॉल साइड का भी देख रहे हैं। क्या देखेंगे? कॉल साइड का। ये देखो, ये जो एरिया है ये कॉल साइड का है, ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आता ये कॉल साइड क्या होता है, पुट साइड क्या होता है, ये एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, वहां से जो बिगनर्स है उनको भी समझ में आ जाएगा। जल्द ही ये वीडियो आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी सीरीज आएगी, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को लेकर सारा चीज इसमें कवर होने वाला है। तो अभी हम लोग आईबी को समझ लेते हैं। तो कॉल साइड का देखने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था? CMP, यानी कि करंट मार्केट प्राइस, माइनस SP, यानी कि स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर देना है, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है? 22,604। तो हम लोग मान लेते हैं ये वाला स्ट्राइक प्राइस को ले लेते हैं, जहां पे मार्केट अभी चली रही है 22,650। तो हम लोग 22,604 से माइनस कर देंगे कितना? 22,650। तो आप बोलोगे कि 22,650 माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो
मैंने आपको पहले बोला कि माइनस में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, यानी कि ओटीएम, यानी जो ये ओटीएम है इस पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है और माइनस में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। क्या किसी प्रोडक्ट का वैल्यू माइनस में हो सकता है? जैसे आपका मोबाइल है, क्या वो माइनस में चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा ना। आपका 20,000 का मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है, वो 5,000 पे आ जाएगा, 1,000 पे आ जाएगा, लेकिन कुछ तो वैल्यू उसका होगा ना, माइनस में नहीं जा सकता। तो इसलिए माइनस पे जो चला गया उसको हम लोग क्या मानेंगे, वो उसको मानेंगे उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। क्या मानेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो हम लोग एग्जांपल के रूप में कोई और स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 22,600 का स्ट्राइक प्राइस। तो हम लोग को क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस जो कि चल रहा है 22,604, उससे हम लोग को माइनस करना है यहाँ पे 22,600। क्या माइनस करना है? 22,600। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 रुपए आएंगे, मात्र 4 रुपए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या कहलाते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एलटीपी, यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जितने का भाव में हम खरीदते हैं। हमने किस भाव में खरीदा है इसको? 105 रुपए, बट इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? मात्र 4 रुपए, मात्र 4 रुपए। तो अब आप ये सोचो कि ये 4 रुपए है क्या, तो आप समझो इस बात को, इसका वैल्यू क्या था? इस वाले का वैल्यू था मात्र 4 रुपए, जिसका 105 रुपए वैल्यू है। इसका मात्र क्या वैल्यू है? आंतरिक मूल्य इसका आईवी 4 रुपए है। तो बाकी के 101 रुपए कौन ले रहा है? देखो, बाकी का 101 रुपए आपको क्या करना है? 105 रुपए में से माइनस करना है 4 रुपए, बचते हैं 101 रुपए। क्या बचते हैं? 101 रुपए। ये बन गया आपका टाइम वैल्यू। सो समझो, मार्केट अगर 22,604 पे चल रही है और अगर मार्केट 2 मई का यहाँ पे एक्सपायरी होने वाला है और मार्केट अगर 22,604 पे ही एक्सपायर हो जाती है, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे जिसका वैल्यू अभी 105 रुपए, इसका वैल्यू कितना रह जाएगा? 4 रुपए। और 101 रुपए कहां गया? टाइम वैल्यू गया ऑप्शन सेलर्स के पास। यानी ऑप्शन सेलर्स आपके दुश्मन है। यानी आपका कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे जो टाइम है, टाइम का वैल्यू है, वो कौन है? वही ऑप्शन सेलर्स के हक में चला गया। यानी टाइम का वैल्यू जो है वो आपका दुश्मन है, वही थीटा है, वही उसी को हम थीटा कहते हैं। अब देखो, ये पूरा का पूरा ऑप्शन ग्रीक्स का पार्ट है, जो मैं अलग अलग वीडियो में आप लोग को क्लियर करूंगा। अभी आप लोग को आई भी मेरे ख्याल से कॉल साइड का क्लियर होगा। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी ले लेते हैं हम लोग, मान लो 22,500 का। हमने क्या किया? 22,500 का कॉल परचेज कर लिया 175 के भाव पे। अब हमको इसका आईवी कैलकुलेट करना है। आईवी कैलकुलेट करने के लिए 22,604 पे मार्केट चल रहा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस ये है, माइनस करेंगे हम लोग 22,500 को, तो कितना आ जाएगा? 104 रुपए आ जाएंगे। ये कह रहे ना आप? 104 रुपए 85 पैसे। देखो, ये पॉइंट वाले को हम छोड़ देते हैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। 104 रुपए, यानी 175 रुपया जिसका वैल्यू था, जिसको आप ये खरीद रहे थे, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 104 रुपए। और बाकी जो इसमें बच गए 71 रुपए, वो क्या है? वो टाइम वैल्यू है। यानी कि मार्केट अगर 2 तारीख को, 2 मई को एक्सपायर हो जाती है इसी नंबर पे, तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 71 रुपए कम हो जाएगा और ये 104 पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इस तरह से हमको करना है, यानी कि हमको ओटीएम के साइड में नहीं जाना है। हमको क्या करना है? इन द मनी खरीदना है, इन द मनी, यानी आईटीएम खरीदना है। ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, यानी जो आप ऑप्शन खरीद रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसमें पूरा का पूरा टाइम का वैल्यू होता है, और जैसे ही टाइम खत्म होगा उसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ उसी का होता है जो इन द मनी साइड में होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन द मनी के साइड के परचेज करोगे तो आपका एक्सपायरी के दिन मार्केट में कोई हलचल भी नहीं होती है, तो इन द मनी में आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो रह जाएगा। देखो, ऐसा ये एक समझाने के लिए बनाया हुआ है। मार्केट तो ऐसा नहीं है कि खुलेगी और 22,604 पे हो जाएगी। मार्केट अप डाउन तो करेगी, तो जैसे जैसे ये अप डाउन करेगी तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी अप डाउन करेगा, एलटीपी भी अप डाउन करेगा, स्ट्राइक प्राइस भी ऊपर नीचे जाएगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन चेंज होती रहेंगी, शिफ्ट होती रहती है। इसके लिए आपको ऑप्शन ग्रीक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसका वीडियो डालूंगा तो धीरे धीरे वो भी क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यूज चेंज होते रहेंगे, बट ये समझने के लिए मैंने आपको बताया। चलो, इसी तरह से कॉल साइड का आपको समझ में आ गया। एक और कॉल साइड का बता देता हूं आप लोगों को। चलो, यहां पे हम लोग क्या करते हैं? 22,400 को ले लेते हैं। तो अभी मार्केट कहां चल रहा है? 22,604 माइनस करना है आपको 22,400 का। आपने क्या किया? 22,400 का कॉल ले लिया। तो आप 22,400 यहां 604 से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 204 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, 204 रुपए आ जाएंगे। और इसका वैल्यू कितना है? 260 रुपए। यानी कि इसके अंदर में जो टाइम वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 260 माइनस 204 करोगे तो ये 56 रुपए ही इसके अंदर में टाइम वैल्यू है। और इसका आईबी कितना है? 204 रुपए। यानी कि अगर ये एक्सपायर हो जाए यहीं पे, 2 तारीख को यहीं पे एक्सपायर हो जाए, तो ये इसका जो वैल्यू 260 रुपए ने रह के कितना हो जाएगा? 204 रुपए रह जाएगा। तो इसलिए आपको इजीली समझ में आएगा कि स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। देखो, ये फिर से मैं बता देता हूं आपको कि स्ट्राइक प्राइस सिर्फ इसी को ध्यान में रख के सिलेक्शन आप कर सकते हो, लेकिन ये पूरा नहीं है। इसके अलावा हमें और भी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक डेल्टा, थीटा, वो भी चेंजेस होते हैं जो कि आने वाले वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं। अब हम लोग पुट साइड का देखते हैं। तो पुट साइड में हम लोग किस तरह से कर सकते हो, तो एक बार हम लोग फिर से एटीएम का ही देख लेते हैं, यानी कि इन द मनी, जो कि इसका भाव चल रहा है 78 रुपए।
रुपए, 78 रुपए का भाव पे आपने खरीदा। अब यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस माइनस सीएमपी। क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस सीएमपी। तो स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है, 22,650। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इधर कर लेते हैं, 22,650 हमारा स्ट्राइक प्राइस है, और इसको हम लोग माइनस कर देंगे करंट मार्केट प्राइस को। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 604। तो ये कितना आ गया आप लोग का, ये आ गया 46। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो इसका 78 रुपए का जो आप वैल्यू पे कर रहे हो, इसमें से 46 रुपीज इसका क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। और बाकी के जितने बच गए, कितने बच गए, 32 रुपए बच गए। वो 32 रुपए क्या है, वो 32 रुपए आपका टाइम वैल्यू है। यानी कि मार्केट कहीं यहीं पे एक्सपायर हो गई, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यहां पे आपका 32 रुपए जाने वाला है और सिर्फ के सिर्फ 46 रुपए रह जाएंगे। तो देखा आपने कितना आसान है आईबी को कैलकुलेट करना। अगर आपको एक बार में ये समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को लगातार बार बार 2-3 बार देखिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछना नीचे में कमेंट में करके, मैं बताऊंगा। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे ये पहला वीडियो है, और भी वीडियो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे आएंगे। ऑप्शन ग्रीक्स को पूरा समझेंगे आप, तो स्ट्राइक प्राइस भी आपका पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जो भी लोग अकाउंट ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बढ़िया ऑफर है। आपको 1 महीने का कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको अपना अकाउंट खोलना है, डीमेट अकाउंट खोलना है। जो भी लिंक है, आप जिसमें भी अकाउंट खोलना चाहते हो उसमें खोल सकते हो, लाइक आप स्टॉक्स में, एंजल ब्रोकिंग में, धन में या जीरोधा में। उसके बाद 1 महीने का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो देर मत करिए, जल्दी से अपना अकाउंट खोलिए और अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट कीजिए। याद रखिएगा, इस चैनल का एक ही मोटो है, आपको सिखाना। जब तक आप सीखोगे नहीं, स्टॉक मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाओगे। सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी टिप के चक्कर में मत रहो, टिप आपको बर्बाद करेगा, टिप आपका सारा पैसा ले जाएगा। एक ही चीज करना है, वो है सीखना। सीखते रहो, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।